कितने साल हो गए शादी को? 13 साल। 13 साल हो गए। 13 साल में माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ जी। 13 साल पहले जब शादी हुई थी आपकी, पसंद की शादी की थी? नहीं, हमारे घर वालों ने की थी। घर वालों ने की थी। फिर अच्छा लगता था ना नवाज? नहीं, जिंदगी सही गुजर रही थी। अच्छा नहीं लगता था? नहीं, अच्छा लगता था। अच्छा लगता था, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी ना। आपकी ख्वाहिशात पूरी करते थे ये? जी, पहले हमारे हालात पहले अच्छे थे। क्या काम करते थे ये जब आपकी शादी हुई है? पहले भी रिक्शा ही चलाते थे। ठीक है, मतलब जब आपकी शादी हुई है आपको पता था मेरा जो शोहर है वो रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, फिर आप जो छोटी छोटी ख्वाहिशें करती थी नवाज पूरी करता था? हाँ जी, पूरे करते थे। फिर बच्चे हो गए? हाँ जी। तो हालात कैसे खराब होना शुरू हुए? बस ये पहले तो हमारे ना एक माह के अंदर अंदर ना 6 फौतगियाँ हुई हैं। अच्छा। 6 फौतगियाँ। पहले इसकी बहन की बेटी फौत हो गई, फिर मेरी सास फौत हो गई, फिर मेरा मामू फौत हो गया, फिर मेरी अम्मी फौत हो गई। इस तरह से हालात बिगड़ते बिगड़ते काम पे फिर नहीं जाते थे। फौतगियों में जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट थी वो खर्च हो गई और किसी ने सर पे चढ़ाई और हालात भी ऐसे हो गए कि रिक्शा भी ठीक नहीं चलता था। 2 दिन बच्चे भूखे रहते थे तो इस वजह से ये बहुत परेशान रहने लगे। पहले जब आपकी शादी हुई रिक्शा इनका अपना था? हाँ जी, पहले अपना था, फिर मजबूरी के तौर पहले भी फिर बेचना पड़ गया, फिर किस्तों पे दोबारा लिया। ठीक है। तो इस वजह से हमारे घर में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रहती थी। कभी घर में खा लेना और कभी ना खाना, कभी भूखे सो जाना। इसी वजह से हमारे घर में हर वक्त टेंशन बनी रहती। और लड़ाई भी? और लड़ाई भी होती, थोड़ी बहुत होती, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती थी। तो ये पता नहीं उस दिन इसने कैसे डिप्रेशन में आ गया और घर से काम करने को निकला और मुझे 1 घंटे के बाद फ़ोन आया कि एयरवाई वालों का शायद आया था या पुलिस वालों का आया था। उन्होंने कहा कि आपका मियाँ किधर है? मैंने कहा जी वो रिक्शा चलाने के लिए गए हुए हैं। अच्छा। तो वो कहते वो रिक्शा चलाने के लिए नहीं गए बाजी, वो आपका मियाँ ना वो फिरोजपुर वाला खंबा है ना उसके ऊपर जो 1,40,000 वोट का है उसके ऊपर चढ़े हुए। मैंने कहा अल्लाह, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैंने वहाँ से फौरी रिक्शा करवाया और वहाँ पहुँची और देखा तो ये ऊपर ही चढ़े हुए थे। तो मैं भी इसको रो रो के नीचे बुला रही, मेरे बच्चे भी रो रो के नीचे बुला रहे हैं, ये नहीं आ रहा। ये कह रहा है मैंने आके नीचे करूँ क्या? मुझसे अपने बच्चे भूखे नहीं देखे जाते। मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता तो मैं कम से कम मर तो सकता हूँ, अपनी जान तो दे सकता हूँ। ऐसी अजियत में देखने से बेहतर है मैं अपनी जान दूँ। फिर सबने समझाया, पुलिस ने भी समझाया, सबने समझाया कि आप अपनी जो मजबूरियां हमें बताओ, हो सकते हम आपका मसला हैंडल कर सकें। तो इसने कहा कि 5 घंटों के बाद वो भी हम नीचे तड़प रहे थे, रो रहे थे। शायद इसको दिमाग में थोड़ा बहुत हमारा ख्याल आया और इसने अपना वो खुदकुशी वाला फैसला थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की। घर में जब लड़ाइयाँ होती हैं, हाँ, हर घर में मियाँ बीवी पे होती हैं जब हालात इस तरह के होते हैं। हाँ, तो कभी इन्होंने इस तरह का जिक्र किया कि मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी है? या मैंने कभी भी नहीं। कभी लगा था कि मेरा शोहर जो है वो इस तरह की बुज़दिली दिखाएगा? नहीं, बुज़दिली नहीं हुए, बस ये ना डिप्रेशन और मजबूरी में देख देख के बच्चों के हालात और वाक़यात जैसे थे। आपके शोहर बता रहे थे आप भी लड़ती थी कि तुम सही दिल लगा के काम नहीं करते। वो तो फिर हर औरत ही कहती है, हर औरत यही चाहती है कि कम से कम मेरे बच्चे पेट भर के खा के सोए तो सही। अगर अच्छा पहन नहीं सकते, अच्छे स्कूल नहीं जा सकते, रोटी तो मिले, तो पेट भर के रोटी तो खा के सोए ना। इसी वजह से थोड़ी बहुत मेरी झगड़ा होता। मैंने कभी इस बात पे नहीं तकाजा किया कि मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए जिस तरह की आजकल की लड़कियां करती हैं। नहीं, मैंने जो मिला पहन लिया, नहीं तो ज़्यादातर अपनी बहनों से कपड़े लेके पहनती थी। तो मुझे नहीं पता था इसने ये फैसला कर लेना। आप भी कोई काम करती हैं या शोहर ही काम करता है? मेरे जब पहले मैं करती थी तो काम करती थी, 6B फूड इंडस्ट्री में मैं काम करती रही हूँ। तो लेकिन फिर मेरा छोटा बेटा पैदा हो गया, घर में कोई भी संभालने वाला था, ये भी काम पे चला जाता, तो फिर बच्चे के पास कोई भी नहीं था। तो इसीलिए फिर मैंने काम छोड़ दिया। बच्चों फिर अकेले बच्चे भी तो नहीं ना छोड़े साथ, ऐसा माहौल नहीं है छोड़ने का। तो फिर मैं घर में बैठ गई। तो आखिरी बार शोहर ने नया सूट कब लेकर दिया था? सच बताना। ईद पर लेकर दिया? हाँ जी। और बच्चों को? ईद पे। बस ईद के ईद कपड़े बस, और आगे पीछे नहीं। एक सूट ईद के? एक सूट, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये जो लोग हर महीने हर दिन शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, ये उन लोगों के लिए मैंने ये सवाल किया है कि हम लोगों ने कभी अपने से नीचे लोगों को नहीं देखा कि लोग अपनी ज़िंदगी किस हद तक परेशानी में गुजार रहे हैं। ईद सूट नसीब होता है, वो भी एक बड़ी मुश्किल से। पता नहीं किस तरह पेट काट काट के पैसे जोड़े जाते हैं उस एक सूट के लिए। और मुझ समेत, हम समेत, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं और मुझ समेत, हम लोगों ने कभी कपड़े लेते हुए इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि लोगों को शायद ये नसीब ही नहीं होते। हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना ये कोई बहादुरी नहीं होती है, ये बहादुरी होती है कि साल में आपको एक सूट मिल रहा है। ये बहादुरी होती है अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारने की।
अच्छे खाने के लिए बता रहे हैं, बच्चे तरसते रहते हैं, खाना अच्छा। हाँ जी, कभी भी जैसे दाल रोटी बनी बच्चे चुप करके खा लेते थे, कभी वो रिक्वायरमेंट नहीं करते थे कि हमने भी दूसरों की तरह पिज़्ज़े शवारमे या कोई बर्गर वगैरह खाने, नहीं, जैसी दाल रोटी बनी वो भी कभी पेट भर के मिली तो खा ली, नहीं तो भूखे भी सो गए। इस तरह के हालात देख देख के ये तंग आ गया था और ख़ुद भी मजबूर था, काम करने भी जाता था और कभी रक्षा खराब तो कभी पेट्रोल ही पूरा होता था। इस वजह से फिर ये बर्दाश्त इसकी ख़त्म हो गई और इसने ये कदम उठा लिया मजबूरी में, बहुत बेहद मजबूरी में। कभी आपके जहन में इस तरह की सोच आई कि मैं मतलब घर के हालात बदलने से ही रहे तो मैं ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ? कई दफ़ा आती थी सोच, फिर भी बर्दाश्त कर लेते थे कि चलो किसी दफ़ा तो अल्लाह पाक करम करेगा, हमारे हालात बदलेंगे, सब्र कर लेते थे। और ये था बाहर जाहिर जगह, मैं तो घर में चार दीवारी में रहती थी, बर्दाश्त करती थी। मर्द बाहर कौन कौन सी जंगें लड़ता है कि मरते ही जानता है, मुसीबतें देखता है और कैसे कैसे वक्त से गुजरना पड़ता है, उसे उसे ही पता चलता है। कोई भी खुशी से ऊपर नहीं चढ़ता इतने बड़े खंबे के ऊपर, और पता भी है कि ऊपर मेरी मौत है, अगर मैं चढ़ूंगा तो मैं वापस नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ना करे उस दिन इनको कुछ हो जाता तो फिर हमने भी मार ही जाना था, हमने कौन सा जिंदा रहना था, क्योंकि वैसे भी मरना था तो वैसे भी मरना ही था। अंदाजा हुआ बच्चे स्कूल नहीं जाते? अब बच्चे नहीं स्कूल नहीं जाते, एकेडमी के 1-2 माह फीस अच्छे हालात होते तो भेज देते थे एकेडमी की फीस दे के, अगर नहीं तो फिर 2-2, 3-3 माह बच्चे एकेडमी के लिए पैसे नहीं होते तो बच्चे तो बच्चों ने कभी ख्वाहिश नहीं की कुछ बनने की? बच्चों की सबकी ख्वाहिश होती है, माँ बाप की भी होती है, हमारे बच्चे ये बने, आप लोगों की भी होगी। ये जरूरी तो नहीं होता कि रिक्शा ड्राइवर अगर है तो उसका बेटा रिक्शा ड्राइवर ही होगा। तो आप लोग क्या चाहते थे? मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन वसाइल नहीं थे, अच्छे स्कूल नहीं जा सका, अच्छी एकेडमी नहीं जा सका, खाने को कुछ नहीं था तो फीसें और कहाँ से किताबों का खर्चा कहाँ से आता। नवाज साहब, मैंने तो सुना है मर्द की सबसे बड़ी बहादुरी जो होती है वो ये होती है कि उसकी बीवी मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी है। मर्द की जेब में उसकी बीवी की वफादारी होना तो वो सारी चीजों से लड़ जाता है, इस तरह के हालात से भी लड़ जाता है। आप क्यों इतने दिल बर्दाश्त हो गए? आपकी तो बीवी बड़ी बहादुर खातून लग रही है मुझे। आपने बात छोटी नहीं की, आपने बात बहुत बड़ी की है। इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी और इतने मोहब्बत करने वाले बच्चों के अगर मैं हक अदा नहीं कर सकता तो मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी कि वो एक जो मामला पूरे नहीं कर सकता उसके साथ भी जो रह रही है, वो मुझे हर चीज का अंदाजा था। कोई बहुत खास कोई ख्वाहिश करती हैं तो क्या करती हैं? देखिए वो तो खवातीन के तो बड़े मसाइल हैं, हर महीने जो है वो सैलून जाना है, कपड़े लेकर दो, जूते लेकर दो, बच्चों की ख्वाहिशात है, ये है वो है। नहीं इसके कुछ नहीं थे। मेरी बीवी का सिर्फ यही था कि मेरा अली पढ़ जाए, अली पढ़ जाए, अली पढ़े, स्कूल में पढ़े। मैं दरअसल अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो इसे हर दफ़ा यही कहती थी कि अली आपने पढ़ना है, कि आपने बाप की तरह ये तो ख़त भी कोई मैसेज भी आ जाए तो ये कभी मुझे कहते हैं कि ये पढ़ना, कभी बाहर लोगों को कहते हैं तो तू ऐसा नहीं बनना, पढ़ना है। अच्छा। तो वो मेरा बेटा पढ़ना चाहता था, बड़ा शौक रखता है मेरा बेटा पढ़ने का, लेकिन हालात ने इस जगह पे खड़ा कर दिया कि मेरे पास वसाइल नहीं थे। कौन बाप है जो चाहेगा कि मेरा बच्चा ना पढ़े? हर बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर हो, बिल्कुल मेरे मरने के बाद कोई इसे धक्के ना दे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास वसाइल नहीं थे। मेरा अब इस टाइम इतना मेरा दिल भरा हुआ है ना, मेरा जो थीम पार्क का मेरा घर था